दिन तेरी पूजा। तू अंबर में तुझसे बढ़कर कोई ना दूजा। कितना सुंदर तेरा मंदिर, शांति का है दूत। सम्मुख तेरे जो आता वो पाता शांति अपार। दे हमें आशीष, कर तू हमें पावन। तन मन दिल से हम करे तेरा पूजन। दे हमें आशीष, कर तू हमें पावन। तन मन दिल से हम करे तेरा पूजन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी शनिवार के इस सुंदर दिन में हम माता मरियम के श्री चरणों में मध्यस्थता प्रार्थना अर्पित करते हुए माँ के श्री चरणों में हम समर्पित करें हमारी तमाम प्रार्थनाओं को, हमारी तमाम विनतियों को। जिस प्रकार हम सभी ने प्रभु के पुनरुत्थान में अपने आप को सम्मिलित करते हुए उस पुनर्जीवित प्रभु को ग्रहण किया है, वह पुनर्जीवित प्रभु हमारे जीवन में कार्यशील रहे। वह पुनर्जीवित प्रभु हमारी प्रार्थनाओं में, हमारे जीवन में हमारे साथ रहे, जिससे कि हम उस प्रभु का पैगाम औरों को सुना सके, उस प्रभु की चंगाई को औरों को दे सके, उस प्रभु के वचनों को औरों तक बांट सके। आज के सुसमाचार पाठ में हम सुनते हैं कि किस प्रकार प्रभु खुद कहते हैं कि दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। हाँ ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, वही सुसमाचार जो प्रभु ने इस धरा पर रहकर अपने जीवन में बिताया, अपने जीवन के माध्यम से औरों को सिखाया, वही सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु हमसे आह्वान करते हैं। आइए ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ही वह सुसमाचार है जो हमको दुनिया को सुनाना है, जिसके नाम के मात्र से ही लोगों को चंगाई मिलती थी, जिसके उपस्थिति के माध्यम से ही लोगों को चंगाई मिलती थी और जिसकी उपस्थिति में लोग शांति को महसूस करते थे। आइए ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम हमारी तमाम प्रार्थनाओं को, तमाम निवेदनों को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए योग्य रीति से इसमें सबलिदान में भाग लें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों और संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया
करो, प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो। हम हैं पापी द्वार खड़े हैं, दूर कर दो पाप हमारे। हम हैं पापी द्वार खड़े हैं, दूर कर दो पाप हमारे, दूर कर दो पाप हमारे। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो, प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत के पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू करता है। पिता के दाएं विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तू ही पावन तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। ईश्वर, तू अपने प्रचुर कृपा दानों द्वारा विश्वासियों की वृद्धि करता है। अपनी चुनी हुई प्रजा पर कृपा दृष्टि डाल। बपतिस्मा में इसका नव जन्म हो चुका है, यह तेरी दया से सर्वलोक में पहुंच जाए। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 वाक्य संख्याएं 13 से 21। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। हमने जो देखा और सुना है
उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं। पेत्रुस और यूहन्ना का आत्मविश्वास देखकर और इन्हें अशिक्षित तथा अज्ञानी समझकर महासभा के सदस्य अचंभे में पड़ गए। फिर वे पहचान गए कि ये यीशु के साथ रह चुके हैं, किंतु स्वस्थ किए गए मनुष्य को इनके साथ खड़ा देखकर वे उत्तर में कुछ नहीं बोल सके। उन्होंने पेत्रुस और यूहन्ना को सभा से बाहर जाने का आदेश दिया और यह कहकर आपस में परामर्श किया, हम इन लोगों के साथ क्या करें? यरूशलेम में रहने वाले सभी लोगों को यह मालूम हो गया कि इन्होंने एक अपूर्व चमत्कार दिखाया है। हम यह अस्वीकार नहीं कर सकते, फिर भी जनता में इसका और अधिक प्रचार ना हो, इसलिए हम इन्हें कड़ी चेतावनी दें कि अब से यीशु के नाम पर किसी से कुछ नहीं कहना। उन्होंने पेत्रुस तथा यूहन्ना को फिर बुला भेजा और उन्हें आदेश दिया कि वे ना तो जनता को संबोधित करें और ना यीशु का नाम लेकर शिक्षा दें। इस पर पेत्रुस और यूहन्ना ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग स्वयं निर्णय करें, क्या ईश्वर की दृष्टि में यह उचित होगा कि हम ईश्वर को नहीं बल्कि आप लोगों की बात मानें? क्योंकि हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं। इस पर उन्होंने पेत्रुस और यूहन्ना को फिर धमकाने के बाद जाने दिया। वे नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें किस प्रकार दंड दिया जाए, क्योंकि उस घटना के कारण सारी जनता ईश्वर की स्तुति करती थी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनादि विद्यमान, वचन अनादि विद्यमान, वचन अनादि था, स्वयं वो ईश्वर था, वह अनादि से जग की ज्योति था। जगमग पावन ईश सुहावन, धन्य है वह नाम, धन्य है वह नाम, धन्य है वह नाम। आदि में था, आदि में था, आदि में था, आदि में था, वचन अनादि विद्यमान, वचन अनादि विद्यमान।
जग प्रभु आत्मा से आबाद है। हालेलुया हालेलुया, सारी दुनिया वही संभाले, सारी चीजें देखे वाले, सब तक पहुँची उसकी आवाज है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु सप्ताह के प्रथम दिन प्रातः जी उठे। वह पहले मरियम मगदलेना को, जिससे उन्होंने 7 अवदूतों को निकाला था, दिखाई दिए। उसने जाकर उनके शोक मनाते और विलाप करते हुए अनुयायियों को यह समाचार सुनाया। किंतु जब उन्होंने यह सुना कि यीशु जीवित है और उसने उन्हें देखा है, तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद यीशु दूसरे वेश में उनमें से 2 को, जो पैदल देहात जा रहे थे, दिखाई दिए। उन्होंने लौटकर शिष्य को यह समाचार सुनाया, किंतु शिष्यों को उन दोनों पर भी विश्वास नहीं हुआ। बाद में यीशु 11 को उनके भोजन करते समय दिखाई दिए और उन्होंने उनके अविश्वास और उनकी हठ धार्मिकता की निंदा की, क्योंकि उन्होंने उन लोगों पर विश्वास नहीं किया था जिन्होंने यीशु को पुनः जीवित देखा था। इसके बाद यीशु ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के प्रथम पाठ में हम सुनते हैं कि किस प्रकार शिष्यों ने जो देखा, शिष्यों ने जो सुना, उन तमाम बातों को वह लोगों के बीच में बांटते हैं। और यही बात हम प्रभु यीशु के सुसमाचार में आज पाते हैं कि जब शिष्यों ने प्रभु को देखा, कई बार प्रभु को लोगों ने देखा तो कई शिष्य विश्वास नहीं कर रहे थे, उनको डाउट लग रहा था। लेकिन आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि किस प्रकार एमाउस जाने वाले शिष्यों को भी जब प्रभु दर्शन देते हैं तो उनकी बात पर भी उनके अपने शिष्य विश्वास नहीं करते, उनके अपने मित्र उनके वचनों पर विश्वास नहीं करते हैं। जब प्रभु ने 11 को दर्शन दिया तो यह भी एक प्रकार से बहुत ही प्रमुख बात थी। वही बात जब हम देखते हैं तो पूरे सुसमाचार पाठ और प्रथम पाठ में यही बात हमसे कही जाती है कि क्या हम उस पुनर्जीवित प्रभु पर विश्वास करते हैं या नहीं। क्योंकि प्रभु स्वयं कहते हैं कि संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यह सुसमाचार स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु ने इस धरा पर आकर ईश्वर होने के नाते एक मनुष्य शरीर धारण किया और उन्होंने सभी यातनाएं सही। वे लोगों के साथ में थे। अगर वह चाहते तो उनके अंदर इतनी हिम्मत थी, इतनी ताकत थी कि वह सिर्फ शब्द कहते और सब कुछ हो जाता। क्योंकि ईश्वर खुद मनुष्य बनकर, मनुष्य शरीर धारण कर कर यातना सहा और उसने मनुष्य के बीच में रहकर मनुष्य कार्यों को देखा। और यही बात जब हम देखते हैं
तो कई बार हम सुनते हैं, कई बार हम समझते हैं, कई सारी बैठकों में यह बात आई है कि क्या सचमुच प्रभु एक मनुष्य था, क्या सचमुच यीशु एक ईश्वर का पुत्र था। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कई सारी ट्रेंड्स और कई सारे कॉन्फ्रेंसेस और कई सारी बैठकें हुई जिसमें यह चर्चा किया जाता था कि क्या सचमुच प्रभु सच्चा ईश्वर और सच्चा मनुष्य है। और इन सभी बैठकों में यही बात सामने आई कि प्रभु सचमुच एक ईश्वर का पुत्र है, सचमुच वह ईश्वर का पुत्र है, सचमुच वह ईश्वर है और सचमुच वह एक सच्चा मनुष्य है, जिसको लोगों ने देखा उसको दर्द सहते हुए, जिसको लोगों ने देखा उसका खून बहते हुए, जिसको लोगों ने देखा उसके प्राण को निकलते हुए। यह अगर हम देखेंगे तो प्रभु का मरण यह हो सकता था कि अकेले 4 लोग भी प्रभु को मार सकते थे, लेकिन यह 4 लोगों की निगरानी में नहीं हुआ। पूरे समाज के सामने एक प्रकार से चिन्ह के रूप में यह कार्य किया गया, जिससे कि हर व्यक्ति ने उस प्रभु के दुख को, उस प्रभु के दर्द को देखा, महसूस किया। वही प्रभु जो शब्दों के माध्यम से चंगाई देता था, वह प्रभु जो अपने टच के माध्यम से जो कोई भी उसको टच करता था उसको चंगाई मिलती थी, वही प्रभु को सबने कलवारी टेकरी पर लटकते हुए देखा। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, और वही प्रभु जब तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा तो वह वहीं पर ही नहीं रहा, वह 40 दिन तक का अपने शिष्यों के बीच में, इवन कई लोगों को प्रभु ने दर्शन दिए। और प्रभु का यही दर्शन यहीं पर भी खत्म नहीं होता है। प्रभु खुद अपने शिष्यों के सामने स्वर्ग में आरोहित किए जाते हैं और प्रभु के नाम से हर बार चमत्कार होते जाते हैं, बंधने टूटने लगते हैं, और जो बंदी है, जो शिष्य को बंदी बनाया गया था, पवित्र आत्मा वहाँ पर कार्यरत रहता है। और यही बात हम पाते हैं कि किस प्रकार संत पेत्रुस जब प्रभु की आत्मा को ग्रहण करता है, जो अपना सब कुछ छोड़कर वापस से जाल फेंकने के लिए जाने का प्रयास करता है, लेकिन जब वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, वह अपने वचनों के माध्यम से 3000 लोगों को बपतिस्मा देता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु निरंतर कार्यरत है। प्रभु का पुनर्जन्म हम सभी के लिए एक नई रोशनी, एक नई किरण लेकर आता है। हम अगर पुनर्जन्म के बारे में सुनेंगे, समझेंगे, तो लाजरूस को भी प्रभु ने मृतकों में से 4 दिन के बाद में बुलाया था, लेकिन वह लाजरूस पुनः मर गया था। लेकिन प्रभु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठता है और वह पुनः नहीं मरता है, वह स्वर्ग में आरोहित किया जाता है। उसके अपने ही लोग उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि एक नया शरीर, एक नई ऊर्जा और एक नयापन प्रभु के चेहरे पर, उनके शरीर पर हम पाते हैं, क्योंकि प्रभु को सबने आखिरी बार लहू लुहान देखा था, कांटों के मुकुट में देखा था, उसके शरीर को दर्द से देखा था, उसके शरीर को छन्नी हुआ देखा था। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम पूरे विश्वास के साथ में आज के सुंदर दिन में प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम आपके सानिध्य में रहें। आप हमें अपना पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए, जिससे कि हम प्रभु आपके नाम का प्रचार कर सके और आपके वचनों पर चलते हुए सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने तक फैला पाएं। दीप जलाया, थाली सजाया, तेरे चरणों पर अर्पण को लाया। स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन, नव जीवन का पावन बलिदान, मेरे लिए तेरे प्रेम भरे दान।
नव जीवन का पावन बलिदान, मेरे लिए तेरे प्रेम भरे दान। तेरे प्रेम में मेरा जीवन, तेरे प्रेम में मेरा जीवन, इस वेदी पर कुर्बान, इस वेदी पर कुर्बान। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम पास्का संस्कार में सदा आनंद मनाते रहें। प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं वह हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यही है वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर।
प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम ले। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। हे
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसा प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। जितने लोगों ने क्रिस्त का बपतिस्मा ग्रहण किया, उन्होंने क्रिस्त को धारण किया है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि डाल। तूने शाश्वत संस्कार द्वारा हमारा नव निर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अविनाशी महिमा प्राप्त करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ
संपन्न। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। मुझको विश्वास प्रभु जी तुम मुझ में जीवित हो। है मुझको विश्वास प्रभु जी तुम मुझ में जीवित हो। हृदय नाद से गगन नाद तक जग में गुंजा दो। मेरे प्रभु जीवित है, मेरे प्रभु जीवित है मुझको विश्वास प्रभु जी तुम मुझ में जीवित हो। जब भी कहीं कोई आस जागे टूटे हृदय का साज बाजे। मन मंदिर में मयूर नाचे तब मानो ये मेरे प्रभु का ही अंश है मुझको विश्वास प्रभु जी तुम मुझ में जीवित हो। है मुझको विश्वास प्रभु जी तुम मुझ में जीवित हो। हृदय नाद से गगन नाद तक जग में गुंजा दो। मेरे प्रभु जीवित है, मेरे प्रभु जीवित है, मेरे प्रभु जीवित है।